दोस्तों नमस्कार। अचानक कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि भारत को अमेरिका से समझौता कर लेना चाहिए और अपने कृषि क्षेत्र को खोल देना चाहिए। सवाल इस बात का है कि इससे होगा क्या। दलील ये दी जा रही है कि जो बाकी औद्योगिक क्षेत्र है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं $100 बिलियन के आसपास, वो बच जाएगा। सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या गलतियां जो हम पहले कर चुके हैं उन्हें दोहराना चाहिए। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि एक एग्जाम्पल जिसको लेकर अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उसने कहा कि भारत हमसे 1 किलो मक्का भी नहीं खरीदता है और भारत का जो टैरिफ है वो गलत है, भारत को बाजार खोलना होगा। आज हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए भारत ने मक्के का बाजार खोल दिया तो क्या होगा। लोग ये दलील दे रहे हैं कि साहब इतना तो आप खाने का तेल आयात कर रहे हो, तो मक्का आयात करने में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों आपको पता है कि जब से हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में खाने का तेल आयात हो रहा है, हिंदुस्तान में एडिबल ऑयल सेक्टर की हालत खराब है। खराब इन ए सेंस कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब भी तेल के दाम कम होते हैं, दुनिया भर का तेल आयात होता है, भारत के किसानों को पैसा नहीं मिलता है। और जब भारत के किसानों को पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्यों उगाएगा। आप सरकार के आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछले 15 साल में जो सूर्यमुखी की फसल थी वो प्राय लुप्त सी हो गई है। कोई किसान उगाना ही नहीं चाहता। एकमात्र फसल है जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस देश में टिकी हुई है, वो है सरसों की। कच्ची घानी का तेल बिकता है, इसलिए सरसों उगाई जाती है। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि जितना हिंदुस्तान में हम सरसों का तेल बेचते हैं, उतना तो सरसों का उत्पादन ही नहीं होता है। तो जो सस्ता तेल आयात होता है वो जाता कहां है, कभी आपने जानने का प्रयास किया। कभी हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स ने ये बताने का प्रयास किया कि हमारे तेलों में कितनी मिलावट है, और खासकर सरसों के तेल में। जो महंगा तेल होगा उसमें मिलावट की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। अब आप उसको मिलावट बोलो, ऑफिशियली आप उसको ब्लेंडिंग भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप ब्लेंडेड बोलते हो तो आम आदमी को पहुंचने के लिए, आम आदमी को उस तेल को परचेज करने के लिए आपको काफी सारे एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जो तेल बिकता है, जो महंगा तेल है जैसे सरसों का तेल, उसमें सस्ते तेलों की मिलावट कर दी जाती है और कंज्यूमर को पता भी नहीं लगता। और हमारे डिपार्टमेंट्स को सब पता है, लेकिन वो कंज्यूमर को बताते ही नहीं है, वो सच्चाई वो भी छुपा लेते हैं। ये है हिंदुस्तान की ट्रेजेडी। खैर, उस पर मैं अलग से बात करूंगा और मैंने कई वीडियो उस पर बनाए हुए, अगर आपने नहीं देखे हो। आज मैं चर्चा करूंगा मक्के की, कि अगर मक्के का बाजार खोल दिया तो भारत की स्थिति क्या होगी, इसको हम समझ लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हम गलतियां दोहराएं, जो गलतियां हमने तेल में करी बाकी सेक्टर्स में भी करें। इसको समझना जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों आज मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रखता हूं कि हम मक्के के पूरे क्षेत्र में खड़े हुए कहां हैं दुनिया में। अमेरिका में 90% से ज्यादा जीएम क्रॉप है, करीब 11 से 12 टन पर हेक्टेयर की यील्ड है। एक्सपोर्ट बहुत होता है, ग्लोबल लीडर है। अब ये एक्सपोर्ट बहुत होता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप यहां देखिए। चाइना नेट इंपोर्टर है, अमेरिका चाइना को भेजता था, बिग बायर है, लेकिन अब चाइना ने अमेरिका से खरीदना बंद कर दिया है। इस बात को समझना होगा। ब्राजील ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है वर्ल्ड मार्केट में, 7 से 8 टन पर हेक्टेयर, फास्ट ग्रोइंग राइवल टू अमेरिका, और अब ये डाइवर्ट हो गया इधर। अर्जेंटीना, यूक्रेन, इन सब की पैदावार भारत से। अब आप सोचिए भारत का क्या है, हम एक तो जीएम अलाउ नहीं करते हैं, और हमारी जो पैदावार है वो करीब 3, 3.5, 4, 5, कई कई क्षेत्रों में 6, 7 भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। एवरेज 3, 3.5 के आसपास है। आप देखिए हम दुनिया में 1/4 है जब हम यील्ड की, या आधे हैं यील्ड की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम कॉम्पिटिटिव हैं ही नहीं। सवाल इस बात का है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अब हम इसकी जरा इकोनॉमिक्स को समझते हैं।
सीएसईपी के हिसाब से जो भारत में पैदावार है वो 1863 रुपए पर क्विंटल, आप ये मान लीजिए 18 रुपए 60 पैसे पर केजी किसान के खेत में पैदावार की कॉस्ट है। और अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो आप ये समझ सकते हैं 210-220 डॉलर के बीच में बैठता है। अब उसमें आप खर्चे जोड़ दीजिए, 300 से 800 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल करके जाओगे तो करीब 15 से 30 डॉलर पर टन के हिसाब से आपको खर्चा बैठेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो भारत से मक्का, तो आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है, ब्रोकन्स मेंटेन करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट समस्या जो आ रही है वो है अफ्लाटॉक्सिन को लेकर। दोस्तों, अफ्लाटॉक्सिन एक हिसाब से जहर होता है, इसीलिए इसको पशुओं को भी नहीं खिलाया जाता है। और स्थिति यह है कि अगर आप उसको टाइम पे ड्राइंग नहीं करते हैं, मॉइस्चर और अफ्लाटॉक्सिन का डायरेक्ट रिलेशन, जितना मॉइस्चर ज्यादा होगा उतने अफ्लाटॉक्सिन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ड्राइंग और ग्रेडिंग के लिए आपको 10 से 15 डॉलर और खर्चने होंगे। अब आपने मटेरियल खरीदा, 1 से 3 महीने तो आप रखोगे, क्योंकि पीक सीजन के बाद भी अगर आपको व्यापार करना है और जितना आप लंबा रखोगे उतने रेट भी बढ़ते हैं, लेकिन साथ में खर्चा भी बढ़ता है, तो 5 से 10 डॉलर पर टन के हिसाब से वो खर्चा भी है। अब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट का खर्चा भी अगर आप जोड़ लेते हैं, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, बैगिंग, फ्यूमिगेशन, लेबर, कस्टम्स एक्सेट्रा, करीब 10 से 20 डॉलर पर टन के आसपास अंदाजन वो भी बैठता है। और अगर आपका क्वालिटी इश्यूज है तो फिर कस्टमर कहेगा अगर क्वालिटी प्रॉब्लम है तो हम डिस्काउंट पे माल लेंगे और फेयर प्राइस आपको नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में भारत का क्या होगा, अब हम जरा इसको समझ लेते हैं ताकि हम आगे की कार्रवाई बड़े इंटरेस्टिंग वे में कर पाए। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 210, आज एमएसपी हम दे रहे हैं करीब 250 डॉलर के आसपास, ठीक है। अगर हम कॉस्टिंग पे रेट लगाते हैं तो करीब 235 से 282 डॉलर के आसपास हमारा कॉस्टिंग पे रेट बैठता है जब हम एक्सपोर्ट की बात करें। और अगर हम एमएसपी की बात करें तो 275 से लेकर 325 डॉलर के आसपास हमारा रेट बैठेगा जब हम एक्सपोर्ट की बात करें। अब आप सवाल देखिए, इसको कंपेयर करिए। यहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो रेट है वो है 205 से 215, मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय, उस हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट चल रहा है। यह है गल्फ का रेट, अमेरिका का। ब्राजील उससे भी सस्ता है, अर्जेंटीना ब्राजील के आसपास है। तो आप ये मान के चलिए करीब 210 डॉलर के आसपास आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्का मिल रहा है। भारत का मक्का आपको पड़ता है 50 डॉलर महंगा। 50 डॉलर का मतलब है 4,000 रुपए टन। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि अगर किसी को 4,000 रुपए, 4,500 रुपए सस्ता माल अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिलेगा तो क्या वो भारत से खरीदेगा? पहली बात। जब भारत में आयात होगा तो क्या होगा, सिर्फ एक खेत का तो रेट नहीं गिरेगा, पूरे बाजार का रेट गिरेगा। और ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जितना हम मक्का पैदा करते हैं, हमारे यहाँ पे किसान का नंबर बाद में आएगा। जितनी मुर्गी कंपनियां हैं या इथेनॉल कंपनियां हैं वो सबसे पहले आयात करने दौड़ेंगी। इसका मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजार से बहुत सारा मक्का भारत आएगा, भारत का किसान हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। अब भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार का कोई रास्ता नहीं। आप किसान को या तो फिर सब्सिडी दोगे, कितनी दोगे, किस रेट पे दोगे, ये अपने आप में एक चुनौती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि भारत जैसे तेल में लॉजिस्टिकली कॉम्पिटेबल नहीं है, मक्के में भी हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि भारत के पास जितना भी आज मक्का है वो महंगा है, आयात बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब इसका इंप्लीकेशन हम देखते हैं कि आयात का इस असर क्या होने वाला है। अगर हम ये डिफरेंस देखते हैं, ये इंटरनेशनल प्राइस है, करीब आप ये समझ के चलिए, अगर मैं इंडियन रुपए में कहूं कि 16-17 रुपए किलो और हमारा रेट है करीब 22 रुपए, जितना ये गैप है अगर हम इसको देखें तो ये गैप हमारा बैठ जाता है करीब 16,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से किसान को लॉस होगा। अब सरकार अगर
कंपनसेट करेगी तो कितना करेगी? 16,000 रुपए पर हेक्टेयर। क्या भारत के पास इतना पैसा है? इसको समझना होगा। अगर हम और कम करते हैं, मान लीजिए कि हम ऑलमोस्ट पार भी हैं, फिर भी 2,000 रुपए पर हेक्टेयर हमें देना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी हम जोर लगा लें। तो भारत का जो किसान का लॉस है वो 2,000 से लेकर 16,000 रुपए हेक्टेयर के बीच में करीब बैठेगा। अब सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए भारत में 10 मिलियन हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं, 10 मिलियन हेक्टेयर में अगर हम ये देखें, ये जो डिफरेंस बैठ रहा है आके दोस्तों, इसकी कॉस्ट भारत को पता है कितनी बैठेगी? मैंने जो कैलकुलेशन किया है, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए। अगर हम सिर्फ 10 मिलियन हेक्टेयर की बात करें, 1.5 लाख करोड़ रुपए। 1.5 लाख करोड़ रुपए घाटा उठाने से अच्छा है मैं क्या करूं? मैं ट्रेड एग्रीमेंट साइन ही नहीं करता, क्योंकि जितना आप एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट नहीं कमाओगे उतना तो आप एक क्रॉप में नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जब आपके पास जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें मार्जिन कितना है, चाहे वो मछली है, कपड़ा है, जेम्स एंड ज्वेलरी, उसमें मार्जिन कितना है? अगर मार्जिन नहीं है तो आप सिर्फ उसको दूसरों को जनसेवा करने के लिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जितना आप वहां पे कमा रहे हो उससे ज्यादा तो आपका नुकसान हो गया। तो सवाल इस बात का है कि क्या हमें ये गलतियां दोहरानी चाहिए? क्या हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी चाहिए? अगर हम ये भी मान लेते हैं कि देखिए मीडियम लेवल की हम बात करते हैं कि चलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, सिर्फ 15% का ही गैप है, तब भी 1 लाख करोड़ का नुकसान है। और हम और कम कर लेते हैं कि करीब 3% का ही फर्क है, तब भी 24,000 का नुकसान है। सवाल अब इस बात का है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में $2,000 से सस्ते में मेरे को माल मिल रहा है और मेरा जो ग्लोबल प्राइस हम देखते हैं अगर सर्च भी होता है तो 230, और भारत का मैंने आपको रेट बताया करीब है $250। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना भी रेट बढ़ जाए फिर भी आयात रहेगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का सारा माल जो चाइना जाता था, अब चाइना ने लेने से मना कर दिया है, सारा भारत में डंप होगा अगर हमने कस्टम्स ड्यूटी हटा दी तो। अब सवाल इस बात का है कि भारत क्या करे? अब भारत एक ही काम कर सकता है, अमेरिका से ये कह सकता है ठीक है हम आपसे 1-2 मिलियन टन ले लेंगे। क्या 1-2 मिलियन टन के लिए अमेरिका तैयार होगा? वहां तो 400 मिलियन टन पैदा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो अमेरिका को मंजूर नहीं है, तो टीआरक्यूज के लिए वो तैयार नहीं। आप हर साल एमएसपी बढ़ाते हैं, नुकसान और बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम एमएसपी की जगह क्या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट नहीं दे सकते किसान को? क्योंकि आप पहले किसान को सब्सिडी देते हो बीज की, फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड्स में वगैरह वगैरह। उसके बाद जब माल तैयार होता है और वो बिकता नहीं है तो फिर आपको किसान को हेल्प करनी पड़ती है। तो सवाल इस बात का है कि क्या एमएसपी की जगह हम लोग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की पॉलिसी नहीं बना सकते? ये सोचने की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो इस पूरे समस्या से बचने के लिए भारत के पास एक ही रास्ता है दोस्तों, और वो रास्ता है प्रोडक्टिविटी का। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $150-170 के आसपास नहीं है तो हम बाजार में टिक नहीं सकते। भारत नेट इंपोर्टर होगा और इतना आयात होगा कि भारत में मक्के की फसल खत्म हो जाएगी। सिर्फ मक्के की फसल ही नहीं दोस्तों, आपका 60-70% जो मक्का है ना वो मुर्गी खाने में जाता है। आपका पूरा पोल्ट्री सेक्टर इंपोर्टेड मेज पे डिपेंडेंट होगा, आपके किसान का माल कोई नहीं खरीदेगा। तो जैसे आपके तेलों का व्यापार ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए हैं, 70% हम खाने का तेल आयात करते हैं, हम मक्का भी आयात करें। तो दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा इस बात को लेकर है कि अगर हम जैसे तेलों पे अंतरराष्ट्रीय बाजार पे निर्भर हो गए, अब हम मक्के पे हो गए, कल को लोग बोलेंगे आप गेहूं भी ले लो, फिर बोलेंगे आप कॉटन भी ले लो, बाकी चीजें भी ले लो। तो जो आपके देश की आधी आबादी खेती पर निर्भर है उसका गुजारा कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात, 150 करोड़ की आबादी के लिए मान लीजिए कल इन देशों ने ये कह दिया कि अब हमारा जो मक्का है वो $200 नहीं $300 है, तब आप क्या करेंगे? आपका पूरा पोल्ट्री सेक्टर खत्म हो जाएगा। तो वो कहेंगे ठीक है आपको पोल्ट्री उगाने की जरूरत क्या है, पोल्ट्री हम दे देते हैं आपको, आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी।
तो जो लोग ये वकालत कर रहे हैं कि साहब आप खाने का तेल आयात कर रहे हो तो बाकी बाकी सेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम है, तो मेरा ये कहना है कि खाने के तेल के व्यापार में उसकी पॉलिसीज बनाते समय हमने जो गलतियां करी, क्या वो उस बाकी जगह दोहराना जरूरी है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या भारत जितना बड़ा देश क्या इस तरह की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के कारण भारत की फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगा? अगर भारत के पास फूड सिक्योरिटी नहीं है तो आपको अमेरिका जैसे देश गर्दन पकड़ के जो आप चाहेंगे काम करवाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत की जो हम स्वाधीनता की बात करते हैं, सॉवरिटी की बात करते हैं, वो संभव नहीं रहेगा। इसीलिए सोच समझ के हमें कदम उठाने होंगे। सरकार का जो निर्णय है वो सही है। कुछ लोग जो आज अमेरिका की तरफदारी कर रहे हैं या वकालत कर रहे हैं, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात कर रहे हैं, या वो कभी कहेंगे कि कंज्यूमर को सस्ता मिलेगा। वो होलिस्टिक पिक्चर देख ही नहीं रहे। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में बगैर ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच के जब हम पॉलिसीज डिबेट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये बात सही है कि अब सरकार को ये सोचना होगा कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे घटानी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप घटाने की बात कर रहे हैं तो फिर पॉलिटिक्स, एमएसपी की पॉलिटिक्स बीच में आएगी। कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं आपसे चर्चा करूं कि ये गलतियां दोहराना क्या जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।